फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मीन्स whenever you have to convey any message to anyone, मीन्स अगर आपको अपने बॉस को मैसेज कन्वे करना है, आपको अपने किसी रिलेटिव से कम्युनिकेट करना है, आपको किसी फ्रेंड से कम्युनिकेट करना है, या फिर आपको टीचर को स्टूडेंट से, प्रिंसिपल को टीचर से, किसी को भी किसी से मैसेज कोई भी कन्वे करना है, मतलब आपको कम्युनिकेट करना है, तो आप उसको बेटर वे में कैसे कर सकते हैं कि जिससे आपके जो रिलेशंस हैं अगर ऑलरेडी अच्छे हैं तो और भी अच्छे हो जाएं और कुछ भी इसमें मिसकम्युनिकेशन ना हो। ठीक है, तो इसके लिए हम बात करेंगे आज 7 C's की। 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हम क्या क्या देखते हैं? क्लैरिटी, करेक्टनेस, कंसाइजनेस, कर्टसी, कंक्रीटनेस, कंसिडरेशन एंड कंप्लीटनेस। तो हम क्या करेंगे, जब हमें कोई भी मैसेज कन्वे करना है किसी को भी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो मैसेज हमारा जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। हमें श्योर करना है कि जो मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर और इजीली समझा जा सकता है रेसिपिएंट के थ्रू। ठीक है, और जो भी सेंडर जो है, जो भी इस मैसेज भेज रहा है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि उसको मैसेज को भेजने का पर्पस क्या है। ठीक है, तो इसको मतलब जो हमारा मैसेज है वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। और सेकेंडली फिर हम देखेंगे कि करेक्टनेस होनी चाहिए, जो हमारा मैसेज है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट किस कॉन्टेक्स्ट में हम कह रहे हैं यहाँ पे कि देयर शुड बी नो ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स, मतलब उसमें कोई भी टाइप की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। जो लैंग्वेज है वो हमारी, जिसको हम मैसेज भेज रहे हैं, उसकी एज और उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर हम क्या देखते हैं कि और क्या देखना है हमें जब हमें कोई मैसेज कन्वे करना है? इट शुड बी कंसाइज, मतलब उसमें कंसाइजनेस होनी चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप योर मैसेज शॉर्ट एंड सिंपल। हमारा जो मैसेज है वो बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए और वो टू द पॉइंट होना चाहिए। फिर हम हमारे मैसेज में ये कर्टसी, कर्टसी क्या होता है, यहाँ पे पहले हमें मीनिंग समझ लेते हैं। कर्टसी क्या है? कर्टसी मीन्स पोलाइट एंड प्लीजेंट बिहेवियर दैट शोज रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल, मतलब हमारा बहुत ही अच्छा मतलब बिहेवियर होना चाहिए, पोलाइट और प्लेजेंट, जिससे कि जो लोग हैं उनके को हम जैसे रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जब हमें कोई मैसेज किसी को कन्वे करना है तो उसमें कर्टसी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम किसी के लिए डिसरिस्पेक्ट शो करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यू शुड शो द कर्टसी फॉर द पर्सन टू whom you are sending the message. Courtesy implies taking into consideration both viewpoints as well as feelings of the receiver, मतलब हमें जिसको हम मैसेज भेज रहे हैं उसकी फीलिंग्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर हमें और क्या ध्यान रखना है कि जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं या अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं, कंक्रीटनेस होनी चाहिए उसमें। अब पहले हम कंक्रीटनेस का मीनिंग समझ लेते हैं क्या है। क्वालिटी ऑफ बीइंग स्पेसिफिक, डेफिनेट एंड विविड रेदर देन वेग एंड जनरल, मतलब कुछ भी जनरल बात कर देना जिसपे में कोई फैक्ट नहीं है। ठीक है, विदाउट एनी फिगर्स एंड फैक्ट्स कुछ भी बोल देना रैंडम। हम कई बार हम ऐसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में करते हैं, लेकिन जनरली हमें क्या करना चाहिए, बहुत स्पेसिफिक और डेफिनेट होना चाहिए, ताकि हमारे रिलेशंस ना किसी से भी खराब हो, चाहे हमारे वो बॉस है, फ्रेंड्स हैं, या फिर कोई भी है, हमारे रिलेटिव्स हैं। तो जो हमारा मैसेज है वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, जनरल नहीं होना चाहिए, और जो ऐसे कोई वर्ड्स नहीं यूज करने हैं जिससे कि कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो। ठीक है, जो भी हमेशा उसमें फैक्ट्स और फिगर्स होने चाहिए, इसकी बजाय कि कुछ इररेलेवेंट और जेनरिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, देन कंसिडरेशन, कंसिडरेशन में हम यहाँ पे कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्या लेते हैं कि इट्स एन एक्ट ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग केयरफुली, मतलब जब आप किसी को कुछ मैसेज भेज रहे हो तो हमें पहले से थोड़ा ध्यान से सोचना है कि हम किसको मैसेज कन्वे कर रहे हैं, उनकी ज़रूरत क्या है, उनकी एज क्या है, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रख के फिर हम मैसेज कन्वे करें। ठीक है, तो व्हाइल डिलीवरिंग योर मैसेज थिंक अबाउट द रिसीवर्स पर्सपेक्टिव एंड नीड्स। तब हमें लास्ट है हमारे पास कि जो भी हमारा मैसेज है वो कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट इन द सेंस मतलब उसमें जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो पूरी तरह से होनी चाहिए। इनकम्प्लीट मैसेज से बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, देयर शुड बी ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द इंटेंडेड ऑडियंस। हमें मालूम है कि किसको हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं या कहाँ पे मैसेज जा रहा है, तो उनको क्या रिक्वायर्ड है, उनकी क्या ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा मैसेज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ये 7 C's यूज़ करते हैं अपने कम्युनिकेशन में, मैसेज डिलीवर करने में, तो 100% मैं कह सकती हूँ कि आपके जो भी रिलेशंस है वो बेटर होंगे और आपको उसी के अकॉर्डिंग फीडबैक भी मिलेगा।
तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी को कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो आप इन 7 C's का ध्यान रख सकते हैं। क्या क्या है इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं। क्लैरिटी, करेक्टनेस, कंसाइजनेस, कर्टसी, कंक्रीटनेस, कंसिडरेशन, कंप्लीटनेस। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आया होगा ये और अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।